हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी छात्र हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले, हिस्ट्री का पेपर देने से पहले इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है और बस आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का पर पेपर होता है। तो पूरा आपका हम 100 मार्क्स कंप्लीट करा कर रहेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हर साल ये तैयारी की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए लेकर आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हिस्ट्री के जितने भी छात्र हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य, देखिए हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, यानी क्या रखती है ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपकी 4 विकल्प दिया है, यानी 4 ऑप्शन है हमने आपको दिया है। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड परीक्षा में आपको दिए जाते हैं 4 विकल्प, सेम इसी प्रकार से हमने भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। तो इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए, इनमें से आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा हड़प्पा लिपि में जो सर्वाधिक साम्य रखती है, इनमें से आंसर सी हो जाएगा द्रविड़ लिपि, यानी द्रविड़ लिपि जो है यह हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक साम्य रखती है, याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सेम इसी प्रकार से। सिंधु सभ्यता के, देखिए सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता का उपासक थे, यानी जो सिंधु सभ्यता है इसके जो निवासिक देवता है ये किस, देखिए किस देवता के जो है उपासक थे, यानी उपासना करते थे। तो ए आपका इंद्र हो जाएगा, बी आपका शिव हो जाएगा, सी विष्णु या डी अग्नि। तो देखिए 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको राइट आंसर यदि आपको पता है पहले से तो हमें कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो हम आपको आंसर तो बताएंगे। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है इसका बी हो जाएगा, शिव हो जाएगा, यानी शिव शंभु बोले जो भी आप रख लीजिए। इन्हीं का ये सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, देवता का उपासक थे शिव देवता के, यानी शिव भगवान के। तीसरा आपका है अस्त्र होने का साक्ष्य, देखिए अस्त्र होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये 4 विकल्प है। इसमें बेसिकली जो हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसका सब्जेक्ट का नाम ही है हिस्ट्री, यानी इतिहास। ए आपका हो जाएगा लोथल हड़प्पा, बी आपका लोथल सुरकोटडा, सी लोथल बनावली या डी रोपड़। अस्त्र होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, बेसिकली इनमें से आपका तीसरे का बी हो जाएगा लोथल सुरकोटडा। देखिए लोथल सुरकोटडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सही विकल्प का आपको चयन करना है। बोर्ड एग्जाम में बता दूं स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट जो गलती कहाँ पर करते हैं, वो कहाँ पे गलती करते हैं और बाद में उनको नंबर जो पूरा नहीं मिलता है। नंबर वो गलती कहाँ करते हैं बता दूं, वो शुरुआती में ही गलत कर देते हैं, यानी जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहा होता है वो वहीं पर गलत कर देते हैं। तो आपको 1 से 2 पेज, यानी जो बोर्ड एग्जाम में आप जब भी पेपर देने जाए तो 1 से 2 पेज आप इतना सुंदर लिख लीजिए, अपना बल लगा दीजिए 1 से 2 पेज में, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वहीं से उसका कॉपी चेक करने का स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पर यदि आपने गलत किया होगा तो एग्जामिनर डिमोटिवेट होगा और काफ़ी अच्छे जितने भी बोर्ड बनाकर दिया आया होगा कि इतना नंबर दे रहा है इस बच्चे को, तो वो नहीं देगा। जहाँ पर 5 नंबर लायक है वहाँ पर आपको 4 नंबर देकर चला जाएगा। नंबर देगा लेकिन कम देगा। तो यहाँ पर आपको 102 पेज इतनी अच्छे तरीके से, ज़्यादा काट पीट नहीं, अच्छे तरीके से लिखिए 102 पेज और आपका अच्छा हो जाए। चौथा प्रश्न है आपका हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई, यानी जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है इसकी जो प्राप्ति हुई इसलिए कहाँ से हुई। ए आपका लोथल हो जाएगा, बी धोरावीरा, सी वनावली या रोपड़। देखिए 4 विकल्प है, चारों का आपका ए हो जाएगा, लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह की जो प्राप्ति कहाँ से हुई, यहीं से हुई। चलिए देखते अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हमने सभी इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हो जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6वीं शताब्दी, देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी, देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्प करासिन, देखिए पुष्प करासिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था, यानी किस महाजनपद में बेसिकली जो राज्य कर रहा था, राजा था। तो ये आपका अंभक हो जाएगा, बी अति, सी गंधार या डी सरसेन। तो 4 विकल्प है, चारों में से आपको सही आंसर यदि आपको पता है, इसी में आपको तैयारी भी हो जाएगी। यदि आपने जो भी प्रश्न पढ़ा होगा अभी तक आपने तैयार किया होगा, तो यदि आप इसको एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप, इन सभी प्रश्नों का आंसर हमें आप लिखते जाइएगा। लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इतने प्रश्न का उत्तर हमें सर आता था। तो हम उसी के आधार पर और भी आपका तैयारी है और भी अच्छे से कराएंगे, ताकि आप 100 में से 100 नंबर ला पाए पूरा।
तो देखिए पांचवा जो प्रश्न है इनमें से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अति हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न है, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जो सिंधुकालीन भवन इसमें निर्माण में प्रयोग क्या किया जाता है, कच्ची ईंटों का या पक्की ईंटों का या टाइल्स का या उपयुक्त सभी, यानी तीनों। तो देखिए जो सिंधुकालीन में भवनों का जो निर्माण बेसिकली हुआ था इनमें से पक्की ईंटों का होता था, जो कि भवन यानी घर का निर्माण होता था सिंधुकालीन में। यहाँ पर सिंधुकालीन जो बीत चुका है। 7वां प्रश्न है आपका, आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी जो आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था है ये बेसिकली किस प्रकार थी ये आपको बताना है। जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री के हैं चैनल पर अभी नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से और ढंग से करा रहे हैं। आपके पास इस समय बहुत ही कम समय बचा है, इसी में आपको तैयारी इतनी अच्छे से कर देनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 95+ मार्क अचीव कर सकें। तो जो 7वां प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, 4 विकल्प है, चारों में से आपको राइट आंसर का बताना है, यानी राइट आंसर इसमें हमें बताना है। तो 7वां का आपका ए हो जाएगा, पशुचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अर्थ देखिए आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुचारी प्रकार की थी अर्थव्यवस्था। 8वां प्रश्न है आपका, देखिए प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। जितने भी स्टूडेंट हैं इन प्रश्नों का आंसर यदि आप हमें कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल ये प्रश्न है और आपने अभी तक तैयारी की होगी तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको आता होगा। तो जो देखिए बेसिकली जो 8वां प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, ए आपका महाभारत हो जाएगा, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति या डी इनमें से कोई भी नहीं, यानी तीनों में से कोई भी नहीं है, तीनों गलत है। तो देखिए जो 8वां प्रश्न है इसका आपको सही आंसर पता है तो हमें बिना हिचकिचाए स्टूडेंट कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जो यही सब आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8वां जो प्रश्न इसका ए हो जाएगा, महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में 19 नंबर आपका प्रश्न है, 9 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा माना जाता था, यानी पांडवों द्वारा बनाया गया था। तो इनमें से निम्न में से कौन सा नगर जो पांडवों द्वारा बनाया गया था, तो ये बताना है आपका। ए आपका हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ या सी कौशाम्बी या डी श्रावस्ती। तो देखिए इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। तो 9वां नंबर भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। देखिए हमारा 10 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद, मैंने ये जो महात्मा बुद्ध है गौतम बुद्ध के नाम से भी ये फेमस है, कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था, यानी जो महात्मा बुद्ध जी के गुरु थे प्रथम घर त्यागने के बाद में जो उनका गुरु बना वो कौन बना। ए आपका आनंद हो जाएंगी, वी अश्रुघोष, सी अलार और उद्र, देखिए उद्रक्रमापुत्र या सी उद्राक्रमापुत्र या इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका सही आपका विकल्प हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, अलाव और उद्राक्रामपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आपका प्रश्न है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता था, यानी जो अंग्रेज है बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता था, याद रखिएगा किसे कहा जाता था। ए आपका डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिल इसका सही उत्तर हो जाएगा, या सी कॉर्नवालिस या डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए चारों विकल्प है, यानी 4 विकल्प है आपके सामने, चारों विकल्प में से आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि समय कम बचा है और इसी में आपको तैयारी में 100 में से 90+ मार्क आपको लाना है, यानी 90+ आपको मार्क लाना है। तो अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, जाग जाइए। यदि आप अभी तक सो रहे हैं तो मेहनत जी तोड़ कीजिए इस समय, क्योंकि आपके पास समय कम है और इसी में आपने अपने बनाया होगा कि हमें 85% मार्क लाना है, 90+ मार्क लाना है, तो आप लाएंगे। तो मेहनत कीजिए जी तोड़, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 12वां प्रश्न है, रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, यानी जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ये बेसिकली जो भूमि का स्वामी होता था वो कौन होता था। तो 12 का आपका सी हो जाएगा, किसान हो जाएगा, किसान जो रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी होता था। 13 नंबर आपका प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली जो स्थापना इसकी हुई वो कब हुई ये बताना है आपको। 4 विकल्प है, ए आपका हो जाएगा 1600 में, बी 1665 में, सी 1610 में या डी 1615 में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई बेसिकली इनमें से 13 का आपका ए हो जाएगा, 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1600 में ही इस कंपनी की स्थापना हुई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं
सभी क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के द्वारा स्वीकृत है, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। देखिए 14 नंबर आपका प्रश्न है, कलकत्ता में, देखिए कलकत्ता में एथियाटिक, देखिए एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, यानी जो कलकत्ता है इसमें एथियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की वो किन्होंने की, ये बताना है। तो इसका आपका डी हो जाएगा, विलियम जोन्स इसके राइट आंसर हो जाएगी, कि जो कि कलकत्ता में एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। 15 नंबर आपका प्रश्न है, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया, यानी जो अवध है ये अंग्रेजी साम्राज्य के जो विलय किया ये कौन किए। 4 विकल्प है आपके पास, ये देखिए 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से आपको एक ने साम्राज्य का विलय किया है। तो देखिए 15 नंबर का डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, किसके, लॉर्ड डलहौजी के समय में इस विलय हुआ। 16 नंबर आपका प्रश्न है हिस्ट्री का, जितने भी छात्र हैं यदि आप कहेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड हमें वीडियो बनाने की, कि जितने भी मॉडल पेपर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी तैयारी के लिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप पूरा कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं। जो भी हमें लगता है कि ये कमेंट रिप्लाई देने लायक है तो हम उसका रिप्लाई देते हैं, बस आप कमेंट कीजिएगा और आप हमें इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे जिसमें हिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि पूरे चैप्टर का रहता, वो महामैराथन वीडियो भी हो सकता है। तो देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, यानी कब आए थे ये बताना है आपको। 4 विकल्प है, तो इनमें से आपका 16 का आपका डी हो जाएगा, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। 17 नंबर आपका प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो बंगाल है इसमें प्रथम जो गवर्नर जनरल थे बेसिकली ये कौन थे। 4 विकल्प है आपके पास, चारों में से एक ही है। तो देखिए इनमें से 17 का आपका ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए प्लासी का युद्ध हुआ, बेसिकली जो प्लासी है इसका जो युद्ध हुआ ये कब हुआ। ए आपका हो जाएगा 1556 में, बी 1557 में, सी 1565 में, या डी 1757 में। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ बेसिकली इनमें से आपका 18 का डी हो जाएगा, 1757 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी में प्लासी का युद्ध हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के द्वारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। पीडीएफ के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, यानी जो फोर्ट विलियम है ये बेसिकली किस शहर में है। आपका हो जाएगा बम्बई में, बी मद्रास में, सी दिल्ली में, या डी कोलकाता में। तो 19 का आपका डी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, जो कि फोर्ट विलियम किस शहर में, फोर्ट विलियम कॉलेज यहीं पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर आपका प्रश्न है, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी, यानी जो डलहौजी है ये जो विधवा विवाह को मान्यता, यानी विधवा विवाह जो विधवा है वो विवाह फिर से कर सकती है, तो कब मान्यता दी ये आपको बताना है। ये देखिए 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक है, कब दी थी ये बताना है कि कब दी थी। 1852 में, 1853 में, 1854 में, या 1855 में। तो देखिए इनमें से आपका 20 का हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा 1855 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विधवा विवाह को मान्यता 1855 में दी थी। 21 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यानी जो महावीर स्वामी है इनका जन्म कब हुआ था। 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर है, तो हमें राइट आंसर को कमेंट में बताइएगा। देखिए 21 का आपका ए हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, यानी 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 22 नंबर आपका प्रश्न है, हर्षचरित की रचना की थी, यानी जो बेसिकली जो हर्षचरित है इसकी रचना की थी, कब की थी। ए आपका कालिदास ने, बी मेरुतुंग ने, सी कलहण ने, या बाणभट्ट ने। तो हर्षचरित की बेसिकली जो रचना की थी ये इन्होंने ही की थी। 22 का डी हो जाएगा, बाणभट्ट जी ने ही हर्षचरित की रचना की थी। 23 नंबर आपका प्रश्न है हिस्ट्री का, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी आपके छात्र हैं, आपके स्टूडेंट हैं, मतलब आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं आपके दोस्त हैं, वो उनको वीडियो शेयर करेंगे तो उन्हें भी हेल्प होगा, और बोर्ड एग्जाम में वो भी मार्क जो भी अपने डिसाइड किए होंगे कि हमें इतने % लाना है, आपको बताया होगा, तो वो भी मार्क ला सकता है। बस आप मेहनत कीजिए, उन्हें भी मेहनत करवाइए। तो 23 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस वर्ष बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था, यानी जो कृष्णदेव राय है ये किस वर्ष बीजापुर के जो सुल्तान इसको पराजित किया था।
आपके पास 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका राइट आंसर है। तो 23 का ए हो जाएगा। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है और मैं हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये पूरे बुक से लिया गया है। एक चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न आपका ये है। 24 नंबर आपका प्रश्न है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था। यानी जो किताब उल हक है, ये हिंद का लेखक कौन था। ए आपका मार्को पोलो, बी इबन बतूता, सी अलबरूनी या डी बर्नियर। तो देखिए 24 का आपका डी हो जाएगा, बर्नियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर आपका प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में, देखिए 18वीं शताब्दी में बंगाल की नीलामी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल की नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। यानी फर्जी होती थी बंगाल की नीलामी में। ए आपका 95%, बी 99%, डी 75% या 39%। तो देखिए इनमें से 25 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यदि आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। इनमें से आपका 95% इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फर्जी बिक्री होती थी। 26 नंबर आपका प्रश्न है, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे। यानी जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में जो रहते हैं बेसिकली, ये किस प्रकार से खेती करना पसंद करते थे या खेती अपनाते थे। 4 विकल्प है, तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा, झूम कृषि। यानी झूम खेती को अपनाते थे पहाड़ी लोग, झूम खेती करना पसंद करते थे। 27 नंबर आपका प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी जो हिंदू महासभा है, ये बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई किस वर्ष की गई, इसकी स्थापना। ए आपका हो जाएगा 1907 में, बी 1915 में, सी 1939 में या डी 1929 में। तो इसका सही उत्तर याद हो जाएगा। देखिए हिंदू जो महासभा की स्थापना बेसिकली हुई, इनके 27 का बी हो जाएगा, 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। हम सभी का सही उत्तर इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क ला पाए हमारे चैनल के माध्यम से। 28 नंबर आपका प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वर्ष के थे। यानी जो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, ये किस वंश के थे बेसिकली, ये हमारी बात हो रही है। प्रश्न को आप पढ़िए, कभी भी आप यदि हिचकिचा रहे हैं तो आपको प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे मन लगाकर, तो आपको प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यदि आप पढ़ने में कमजोर छात्र हैं और आपको प्रश्न का उत्तर पता था या आपने भूल गया, तो आप जब प्रश्न को देखेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में प्रश्न का उत्तर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, इनमें से ए हो जाएगा, संगम हो जाएगा, वंश के जो थे संगम वंश के थे। तो 28 नंबर भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 29 नंबर हमारा प्रश्न है, यात्री बरबोसा का संबंध था। यानी जो यात्री बरबोसा था, इसका जो बेसिकली संबंध था किस क्षेत्र से था या किससे था। ए फ्रांस से, बी पुर्तगाली से, सी नीदरलैंड से या डी इंग्लैंड से। तो इनमें से बी आपका हो जाएगा, पुर्तगाल से थे, क्योंकि यात्री बरबोसा का जो संबंध था ये पुर्तगाल से है, ये पुर्तगाल से ही इनका संबंध था। 30 नंबर आपका प्रश्न है, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई। यानी जो कैनन ऑफ श्वेतांबर है, जो पुस्तक है बेसिकली, ये किस स्थान से संग्रहित की गई। ए आपका पल्लवी हो जाएगा, बी कन्नौज, सी इलाहाबाद या डी पाटलिपुत्र। तो 30 का ए हो जाएगा आपका पल्लवी हो जाएगा, इसका सही उत्तर याद रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ये आपका सभी प्रश्न आता है, जितने भी हमने प्रश्न बताया था ये सभी प्रश्न आता है। तो आई होप ये 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में लेकर आया था, जो कि आपका हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद इसलिए आया क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वेबसाइट शिवम स्टडी नॉलेज, आप गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद।